आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ऐसे हुए हैं और चोरों की जो तादाद है वो बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर के वो लोग शिकार हो रहे हैं जो एक बहुत बड़ा एक भरोसा समझते थे और भरोसे के तहत जो है आज हर एक घर में चोरी हो रही है। जैसे ही ब्लॉक प्रमंडल की अगर बात करें, ब्लॉक प्रमंडल में जिस बरकत अली के नाम से एक कहा जा रहा था न्यूज़ के द्वारा कि उनके घर में भी चोरी हुई है, हमने मुनासिब समझा, हम यहाँ पर आए। हमने सोचा कि ग्राउंड लेवल पे जितनी भी चोरी हुई हैं उनको क्यों ना तफसील से आप लोगों के सामने जो है वो शेयर किया जाए कि किस तरीके से चोरी हुई, चोर कैसे आए और आप कहाँ पर थे। ये हमारे साथ बरकत अली साहब हैं, इनके घर पे चोरी हुई है। तो हम तफसील से पूछना चाहेंगे कि आखिर ये चोरी किस तरीके से हुई और चोर घर में कैसे आया। बरकत अली साहब, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पर थे जब चोर आए, आपको कैसे पता चला? जी, मेरा नाम बरकत है और जिस टाइम ये मैं तकरीबन घर से कोई 11:30 बजे गया हूँ यहाँ से और मेरे साथ बच्चे भी थे, फैमिली भी थी और अच्छा। बच्चों को मैंने घर मैं साथ में लेके गया था। और जैसे ही मैं कोई 1:05 हुए तो वाइफ को तो मैं यहीं छोड़ गया था बड़ी ब्राह्मणा में, जहाँ उनका अपना मायका है। अच्छा। और उसके बाद मैं जो है अपने काम पे चला गया। हम काम अपने प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। तो कोई 1 बजे के करीब मुझे वाइफ़ का फ़ोन आया है और वो कहने लगी हैं घर पे चोरी हुई है। अच्छा। तो इतनी सी बात कही उन्होंने, तो मैंने फ़ोन काट के तो फिर दोबारा ये सुभाष जी को फ़ोन किया मैंने। अच्छा। ये मेरे पड़ोसी भी हैं और यहाँ पे देखभाल भी रखते हैं आप मेरी। तो हम तो घर से बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर काम काज के सिलसिले में। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जब उन्होंने बताया तो इनको फ़ोन काटने के बाद मैंने इनसे थोड़ी जानकारी ली है कि कौन लोग हैं, क्या है। उसने बोला कि इस तरह ये पबजी कोई मोटरसाइकिल वाला है एक, और उसने वाइट शर्ट पहनी है चोर ने, और 2 बंदे हैं, एक पैदल ही भागा है, एक मोटरसाइकिल लेके इस साइड में भागा है। अच्छा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने जब ली है तो मैंने सबसे पहले कॉल जो है वो की है मैंने यूनुस को। वो पुलिस में है लड़का, शामतलाव का अपना ही लड़का है, वो मेरा दोस्त भी है। और मैंने उनको फ़ोन किया है और फ़ोन करने के बाद उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया है, अली इमरान जी को। अली इमरान जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है और चारों तरफ जो है जम्मू तक नाके सारे जो है अलर्ट कर दिए। और चोर जब यहाँ से भागा है तो उत्तर बैनी जो है वो भी नाका उसने तोड़ा है। उसके बाद उसने मंडल में नाका तोड़ा है, पुलिस वाले ने उसको रोकने की कोशिश, वहाँ से भी भागा है। फिर जो है यूनुस ने फ़ोन किया है, रफ़ीक एक लड़का पुलिस में है, वो परमंडल में ही बस स्टैंड में था, वो सिविल में था बेचारा। तो उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे यूनुस ने बोला कि ऐसे चोर भागा है, उसका थोड़ा देखो रास्ते में आप। जैसे उसने बोला कि हाँ मेरे पास से मोटर से पबजी निकला है, आप फ़ोन काटो, तो वो उसके पीछे भागे हैं। फिर यूनुस ने क्या किया है, उसके आगे भी फिर दोबारा फ़ोन किया है किसी लोकल आदमी को। तो वहाँ पे भी जो है लोग अलर्ट हो गए। जब वहाँ पे की जगह पे पहुँचा, पुलिस ऑलरेडी पीछे लगी हुई थी, उत्तर बैनी की चौकी वाले और प्लस जितने भी लोग हैं ये सारे पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए थे। जैसे ही ये तून उस एरिया में पहुंचता है तो लोकल आदमी से ये पूछता है, यार मुझे जम्मू जाना है और मुझे वो रास्ता बताओ। चोर कहता है, जो हमने पूरी स्टेटमेंट पुलिस वालों से सुनी है, जो यूनुस से भी मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है। तो उसने ये कहा कि मुझे जम्मू जाना है और ये रास्ता, वो रास्ता बताओ जहाँ से पुलिस का कोई नाका ना हो। तो बस इतना ही कहना था। तो उन्होंने लोगों ने घेर लिया उसको और मोटरसाइकिल की चाबी निकाली। इतने में पुलिस वाले पहुँच गए वहाँ पर। तो फिर उससे कुछ माल भी बरामद हुआ है, माल उनसे बरामद। आपके घर की कितनी चोरी हुई जो? जी, मेरे घर की जो चोरी है वो तकरीबन 55,000 जब हमें पता चला तो मैं घंटे 1.5 घंटे में घर पहुंचा हूं। जैसे ही घर में मैं पहुंचा हूं तो वाइफ भी जो है वो आई हैं, तो अंदर का पता तो उन्हीं को ज़्यादातर रहता है। तो मैंने पूरी इंक्वायरी अपने घर के देख दाख के ये है कि 55,000 कैश है और प्लस जो है चांदी जो है वो तकरीबन 37-38 हज़ार की चांदी है, जो कम से कम 60 तोला बनती है। और कुछ एक अंगूठी है सोने की, तो दूसरा कुछ सोने की कुछ कोके शोके हैं छोटे बच्चों के। तो इस तरह के कुल मिला के ये तकरीबन 2.25 लाख रुपए की चोरी है। अच्छा। तो मैं बहुत काफ़ी परेशान भी हुआ हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो कम से कम 200 से ज़्यादा करीब लोग थे और वो जो लड़का भागा है चोर,
तो उसके पीछे भी काफ़ी लोग भागे हैं। हमने सर्चिंग भी की, पुलिस साथ में रही। पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा। ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि इमरान जी जो हैं, अली इमरान जी जो SHO प्रमंडल हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ। और दूसरा ये है कि यूनुस का ही मेरे पास नंबर था, उसने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है उसमें। और दूसरा वो रफ़ीक बेचारा एक पुलिस में है, उसने तो सबसे ज़बरदस्त, अगर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा उसी को इसका क्रेडिट जाता है जी। ये थे हमारे साथ बरकत अली साहब। जब मैंने तफसील से इनके साथ बात की और उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि आखिर चोर घर में कैसे घुसा और कैसे चोरी हुई। अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि प्रमंडल पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्म किया और प्रमंडल पुलिस एक्टिव हो गई अपनी कार्रवाई में, वो ठीक 20-25 मिनट के अंदर ही चोर को पकड़ लिया। चोर ऐसे ही उत्तरवैनी के एरिया से फरार हुआ और दून के एरिया से इसको पकड़ लिया जाता है। और प्रमंडल पुलिस को सल्यूट करने का दिल करता है, क्योंकि प्रमंडल पुलिस की जितनी सिफ्त की जाए इतनी कम है, क्योंकि इतनी जल्दी एक्शन लेना और सारे नाके लगा देना और एक्शन लेना इतनी जल्दी, और 20 मिनट में ही चोर को पकड़ लिया। क्योंकि जम्मू में तमाम चोरियां होती आई हैं, वरना इस तरीके से चोर को पकड़ना प्रमंडल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, और प्रमंडल पुलिस ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और यहाँ तक भी जो सोना बरामद हुआ है वहाँ पे बरकत अली साहब, आपने पहचाना कि आकर जो उनके पास जो जेवरात थे वो पहचाने आप? जी, जैसे मैं यहाँ घर पे आया हूँ तो और मैंने रिपोर्ट बना के दे दी, एप्लीकेशन जो है वो दे दी है अपने थाने में। तो SHO साहब ने मुझे बुलाया था, और जिन्होंने चोर को घर से निकलते हुए देखा और भागते हुए देखा, वो शिवाशी हैं, मेरे पड़ोसी हैं ये। और जब मुझे थाने में मैंने वहाँ जाके SHO साहब ने जो है चोर को सामने लाया, वो इन्होंने पहचाना भी है, और उससे सामान जो है बरामद हुआ है। वो SHO साहब ने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट से बिठाया, पानी पिलाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे सामान दिखाया। तो उसमें मैंने काफ़ी जो है चांदी का जो है वो सामान मैंने अपना पहचाना है। उसमें कुछ सोने का खोखा भी 1 या 2 हैं। तो प्लस जो है नकदी उसके पास क्या है ये पुलिस को ही जानकारी है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। शिवाजी, क्या हुआ जब आपने देखा कि चोर भाग रहा है घर के अंदर, तो आपको क्या लगा कि घर पे कोई नहीं? आपको पता था कि ये घर से गए हुए हैं, तो चोर किस तरीके से? हाँ, सब हमारे सामने गए थे। अच्छा। इनकी पहले गाड़ी ख़राब हो गया, गाड़ी ने 11:30 बजे हमने धक्का लगा के बाहर निकाला गाड़ी। अच्छा। मैं इसका पड़ोसी हूँ। इधर से जब 4 द्वारी अंदर से चोरी करके जब मैंने घर से बाहर आया, मैं बच्चू देखने के लिए जा रहा था। डोरी कर जिले मैं बाहर आया, इतने देखा था बंदा एक तो छाल मारा था ते दूआ फोन करा था उससे। अच्छा। हाँ जी, फोन करिए। वो जिले मैं सामने आया तो वो फरार हुई है मोटरसाइकिल वाला। इन बंदे ने छाल मारी ते डॉक्टर इतो जाड़ी में बढ़ गया, पैदल नठी है? पैदल नठी है जाड़े जंगले। अच्छा। उसके मगरिब आगे फिर उसके बाद मैं गया आगे, दुकान है एक, उस दुकान पर गया, SPO लगा वो भी, उसके पास मेरे पास नंबर नहीं था चौकी का। अच्छा। उसके पास फ़ोन करवाया आगे जाके अच्छा। थाने। बहुत अच्छा काम किया है। जितनी शिफ्ट किया है इतनी कम है, क्योंकि पड़ोस जो होता है, पड़ोसी ने बड़ा अच्छा काम किया और अपना फ़र्ज़ निभाया। क्योंकि पड़ोसी एक ऐसा रिश्ता है कि कोई भी जल्दी में काम आने वाला पड़ोसी ही है। और इन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया कि इमीडिएटली जो है वो बरकत अली साहब को भी फ़ोन किया, इनको भी बताया और पुलिस स्टेशन में भी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमंडल पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है और तुरंत ही 20-25 मिनट के टाइम में ही चोर को पकड़ा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी प्रमंडल पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि SHO की टीम, SHO अली इमरान ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। जितनी शिफ्ट की जाए इतनी कम है, क्योंकि हमारी प्रमंडल पुलिस जो है वो बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और चोर को पकड़ा है। बरकत अली, क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी लोग परेशान हैं? क्योंकि चोरों का एक खौफ है, पड़ गया है दिल के अंदर, कि सोचते हैं कि क्या पता मेरे घर पे चोरी ना हो जाए, क्या पता मेरे एक डर कम हो। जी, मैं ये कहूँगा कि आप यकीन करेंगे, 2 दिन से चोरी हुई है और हम रात को सो नहीं पाए हैं। इसी डर की वजह से तो इंसान एक ऐसी फितरत है, वो हर पॉजिटिव नेगेटिव बात को सोचता है। तो हम तो ये सोच रहे थे कि मेरे घर में चोरी हुई है, अभी शुक्र करो मालिक है कि किसी का मर्डर नहीं हुआ। क्योंकि अगर मौके पे बच्चे होते, वाइफ घर में होती, तो हमने क्या देखना था शाम को वापस आके। इस तरह का डर जो है काफ़ी लोगों में है। और मैं तो इतना परेशान हुआ कि अगर बच्चे घर में होते, उनको कोई नुकसान पहुंच जाता, उनको कोई जान से मार देता, तो बहुत मुश्किल हो जाना था, जीना हमारा ही मुहाल हो जाना था। तो बाकी जो मोहल्ले के बच्चे सो नहीं पाए हैं रात को, इतनी टेंशन से वाइफ सो नहीं पाई हैं। आपको पता है लेडीज़ का दिल वैसे ही कमज़ोर होता है,
तो वो छोटी सी कोई ऐसी बात हो जाए तो घबरा जाती हैं। तो हम तो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि पुलिस ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, इमरान जी का, यूनुस जी का, रफ़ीक जी का और जितने भी पुलिस में लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इतना जल्दी एक्शन लिया और कम से कम उस बंदे को पकड़ा। जो इस एरिया में पहले भी काफ़ी चोरी हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे एक चोरी हुई थी, उस टाइम भी काफ़ी लोग डरे हुए थे। अभी उस चोरी के हुए कम से कम 2 महीने भी नहीं हुए हैं, तो ये दूसरी हो गई है। तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों का जीना। मैं तो ये कहता हूँ कि चोर को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा चोरी की तरफ वो जो है उसका ख्याल ख्वाब भी नहीं जाए। और काफ़ी उन्होंने मेरा नुकसान भी किया है। तो मैं तो यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे लोगों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर जाए। यहाँ तो चलो माल की बात है, यहाँ जान का भी नुकसान है। जान का, जो इंसान माल लेने के लिए आता है वो ये सोच के नहीं आता है कि आगे जो है किसी की जान होगी तो वो मैं लेना नहीं जानूँगा। वो पहले जान लेगा फिर वो माल लेके जाएगा, क्योंकि वो अंदर आया उसने कुछ करके ही जाना है। ऐसे तो वो जाएगा नहीं, खाली हाथ तो वो जाने वाला नहीं। अभी शुक्र करो मालिक का कि इन्होंने जो है इनकी शहबाज जी की नज़र पड़ गई, नहीं तो किसने ढूंढना था चोर को, कहाँ से मिलना था, क्या होना था। ठीक है कि नहीं। अब बंदा हाथ में चढ़ा हुआ है, इससे लाखों बंदे मिल सकते हैं। जो भी इसकी पूरा ग्रोह होगा पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर पूरी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर जाए। ये एक आज मेरे घर में चोरी हुई है, हम जितनी भी मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी वर्ल्ड में दुनिया सुन रही है, इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर दें। आज मेरे घर में हुई है तो कल आपके लोगों के घर में हो सकती है, लेकिन जब तक इनके ऊपर अच्छी तरीके से लगाम नहीं डाली जाएगी तो ये इस तरह ही चोरी करते जाएंगे और लोगों की जान माल का भी नुकसान करते जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तिनका जोड़ के जो है लोग अपनी बच्चियों की शादी के लिए कोई थोड़ा सा सोना इकट्ठा कर लेते हैं, कोई चांदी इकट्ठी कर लेते हैं, 4 रुपये इकट्ठे करके घर में रख लेते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको बैंक का जाने का पता नहीं, वो घर में पैसे रख देते हैं। तो ये सीधी ही डकैती जो है उसमें क्या बोलते हैं, जाके गार्ड अलमारी में डालते हैं। तो मैं आम पब्लिक से एक छोटी सी ये बात कहूँगा कि कोई भी बंदा अपने घर के अंदर अपने खर्चे के अपने ही सामान जो है अपने बटुए में जो अपने पास 24 घंटा रहता हो उसी में रखें, और कोई भी चीज़ जो है गार्ड अलमारी में ना रखें, संदूकों में चीज़ें ना रखें। ठीक है कि नहीं। और हो सके तो जितना हो सके जो आपके पास अपना माल है वो आप बैंक में जमा करवा के अपना लॉकर खुलवा दें, वो सबसे सेफ्टी जगह है और कहीं ऐसी नहीं है। ठीक, ये थे हमारे साथ बरकत अली साहब, तफसील से इन्होंने बात बताई। और इनके घर में कम से कम 2.25 लाख की चोरी हुई है, और चोरी के दौरान जैसे ही पुलिस स्टेशन प्रमंडल को ये बात पता चलती है कि चोर जो है वो इस एरिए की ओर भागा है, तो प्रमंडल पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जितनी प्रमंडल पुलिस और सिफ्त की जाए इतनी कम है, क्योंकि प्रमंडल पुलिस हमेशा अच्छे काम कर रही है और भी बड़े अच्छे काम करेगी, क्योंकि एक चोर को पकड़ा है, उसकी पूछ पड़ताल करने के बावजूद पता चलेगा कि इस गैंग में कितने लोग शामिल थे और कितने चोरों का कितना बड़ा ग्रुप है और किस किस घर में डाका डाला है, वो भी बरामद होगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है प्रमंडल से तो हम आप लोगों के सामने जो है वो ज़रूर आगाह करेंगे। आप लोग देखते रहेंगे।